जय हिंद दोस्तों। देखिए आजकल देश में एक एक करके सभी संस्थानों को सरेआम पूरे देश की आंखों के सामने बेचा जा रहा है और सरकार इस पे कोई जवाब नहीं दे रही है। हाँ, उसके समर्थक जरूर बोलते हैं कि इसको बेचना थोड़ी ही कहते हैं। ठीक है, बेचना नहीं कहते हैं तो गिरवी रखना हुआ। अरे गिरवी रखना तो उससे भी खतरनाक है। यदि आप बेचेंगे तो 1,000 रुपये की चीज़ 900 में या 800 में बिक जाएगी, लेकिन आप 1,000 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में गिरवी रख रहे हैं और बेची हुई चीज़ को वापस खरीदा जा सकता है, लेकिन गिरवी रखी चीज़ को आप ले नहीं सकते। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। आज पूरे देश के सामने सरेआम शिक्षा संस्थानों को बंद किया जा रहा है एक चिराग स्कीम के तहत। शिक्षा क्या है? देश की नींव, फाउंडेशन होती है, उसी को ही तहस नहस किया जा रहा है। आज पूरे देश के सामने सरेआम अपने दोस्तों को लाखों करोड़ों का लोन माफ़ किया जा रहा है, उनका टैक्स माफ़ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता त्रस्त है 2 टाइम की रोटी के लिए। आजकल देश में सरेआम पूरे देश के आंखों के सामने करोड़ों रुपयों का जो एमएलए एमपी हैं वो खरीदे जा रहे हैं दूसरे की सरकार को गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि जिससे वे अपनी मनमानी गुंडई कर सकें। विपक्ष होगा तो आप मनमानी नहीं कर पाएंगे। आज देश के सामने सरेआम नफरत फैलाई जा रही है। मैं सरेआम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। पूरे देश की आंखों के आगे नफरत फैलाई जा रही है। वही ब्रिटिश सरकार की तरह फूट डालो और राज करो। आज सरेआम पूरे देश की आंखों के सामने एक सभ्य और बुद्धिजीवी लोगों का चरित्र हनन किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, पेगासस एक ऐप के द्वारा कितने लाखों करोड़ों का खरीदा था सरकार ने। वो क्या था? लोगों के चरित्र को देखना, ताका झाकी करना, फिर उन पे ब्लेम करना। इससे क्या होगा? वो बुद्धिजीवी लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, जिससे कि उनके कुकृत्यों को उजागर ना करे कोई। देखिए आज सरेआम पूरे देश की आंखों के सामने बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं और नवीनतम न्यू ढंग से, जैसे कि वे आसानी से पकड़ भी ना पाए। देखिए अर्थव्यवस्था का कचूमर निकल जाना, रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 60 से 80 के पार हो जाना, ये दिखा रहा है कि आपने अर्थव्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया आपके गलत नीतियों की वजह से। आज सरेआम पूरी दुनिया के, पूरे देश की आंखों के आगे आप सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। अग्निवीर जो स्कीम है उसके तहत 10 साल में हमारी आर्मी सेना आधी रह जाएगी। आर्मी सेना कमज़ोर करने का मतलब है हमें लड़ना नहीं है किसी से। कोई थोड़ी बहुत ज़मीन दबा भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें तो लड़ना नहीं है, लेकिन हमारा खर्चा तो कम हो जाएगा सेना का। सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। आज सबके सामने आंखों के आगे देश में बैंकों को ख़त्म किया जा रहा है। उससे क्या होगा? जनता के पास मनी पावर ख़त्म हो जाएगी, पूरी पावर सेंट्रलाइज कुछ लोगों के हाथ में रह जाएगी। आज पूरे देश के सामने करोड़ों के लिए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे खाने पीने, ये सब, यानी ये दिखाया जा रहा है कि हम राजा हैं, आप प्रजा हैं, आपको प्रजा की तरह से ही रहना है। आज सरेआम पूरे देश में सबकी आंखों के सामने महंगाई, बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। क्यों बढ़ रही है, इसका क्या उपाय होगा, क्या करना पड़ेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि सरेआम सबकी आंखों के सामने? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब सोचना था, जब विचार करना था, तब आपने सोचा नहीं। अब तो ऐसा ही होगा। हमें क्या करना था, क्या देखना था, कब हमें सोच के अपना कदम उठाना था,
वहाँ हम फेल हो गए। ये हमारे फेलियर का नतीजा है कि देश बर्बाद हो रहा है। अरे तेने सोचा नहीं बिचारा, तेरा नेता खा गए देश। तेने सोचा नहीं बिचारा, तेरा नेता खा गए देश। अरे ज्ञानवान और देश भक्त बन करें बहुत उपदेश। ज्ञानवान और देश भक्त बन करें बहुत उपदेश। राष्ट्रवाद के चोले में ठग और हमसे ही अभिषेक, तेरा नेता खा गए देश। तेने सोचा नहीं बिचारा, तेरा नेता खा गए देश। अरे ये नेता तो रंग बिरंगे, रंग बिरंगे क्यों? अपने अपनी महारत कला जहाँ पर उन प्रसिद्ध है उसको छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। अरे ये नेता तो रंग बिरंगे, योद्धा बाबा एक्ट्रेस। ये नेता तो रंग बिरंगे, योद्धा बाबा एक्ट्रेस। जिस कला से महारथ पाई उसी को ठोकर ठेस, तेरा नेता खा गए देश। तेने सोचा नहीं बिचारा, तेरा नेता खा गए देश। पैसे की भूख इतनी है, जो बड़े बड़े पद में हैं, खेलों में हैं, एक्ट्रेस हैं, बाबा लोग हैं, वो राजनीति में आके भी पैसा बटोरना चाहते हैं। ये पैसे की भूख है। अपनी महारत जिस कला से संगीत कलाकार हैं और बहुत सारी जगह राजनीति में आ रहे हैं, यदि ये आना बंद कर दें, हर 5 साल बाद हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हर बार नए चुनिए ना, पैसे वालों को ही क्यों? क्योंकि पेंशन बन जाती है एक बार चुनने के बाद में, तो उसका परिवार का खर्चा तो चल सकता है ना। इतने बड़े बेरोजगार देश में हम एक ही आदमी को 10-10 बार चुनते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, तेने सोचा नहीं बिचारा, तेरा नेता खा गए देश। आवे चुनाव बदलते देखा, जैसे गिरगिट भेष। आए चुनाव बदलते देखा, जैसे गिरगिट भेष। मीठी मीठी बोली बोले, मन में भरा है द्वेष, तेरा नेता खा गए देश। तो दोस्तों सोचिएगा, जागो प्यारो जागो। आज इतना ही। जय हिंद।